છોકરીઓ બી આવી છોકરા मच्छर इसको जाएगी एक दिन जाऊंगा एक दिवस नेस्को जाएंगे एक दिवस जो है वो In the last class, what have we done? Just brush up a few things. सुनो ध्यान से। वो आ गया ना? कल से आया? गया नहीं सबमिशन के लिए? कितने बजे गया? 2 बजे आ गया ना? 1 बजे जाके 2 बजे आ गया। हाँ जवाब 2 वाजे है चलो सबमिट करके आता। हाँ तो हो गया ना अब सब पर आपकी लेट रखना ना, जो गरबा खेलने का वो तो कोई आ नहीं है, तो फिर लेट ही रखना था ना, फिर एकदम जल्दी। हाँ तो अभी चलो घर 7:15 गया नहीं गया अलग बात है। चलो कौन है पीछे लास्ट बेंच? તમે ક્યાં જાવ છો સર ગરબા રમવા સર ક્યાં જાવ છો ગરબા રમવા क्या नहीं એક કે દિવસ નહીં હા अभी देखो इधर। एक आदमी अभी सुनो देखो लास्ट क्लास what have we learned about stock ledger? Listen, स्टॉक वैल्यूएशन का मतलब क्या है? सुनो सी नहीं बेचा है ना, अरे वो मानव आ रहा था ना। अरे ना एक बार मुझे बताओ what is closing stock for the business? Closing stock is a type of prepaid expense and now what are we learning in the chapter? So how to value the inventory, how to value the closing stock. बराबर है? So valuation of stock is governed by which accounting standard? AS2.
accounting standard 2. Okay, what does accounting standard 2 broadly state? It states about two things. Number one, value your stock at cost or NRV, whichever is less. What is the difference between NRV and market price? Market price matlab sale value, and NRV is market price minus the expenses for sale of that stock. What are they? You get NRV. You value your stock at cost or NRV, whichever is less. Is that clear? Now, cost or NRV, whichever is less. अभी दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि आप जो भी मेथड अप्लाई करो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक में, उस मेथड का डिटेल्स दे दो, उस मेथड का डिटेल्स मेंशन कर दो. बराबर है? That is what is given by accounting standard 2. Now let's understand what are the methods in calculation of cost of stock. There were two main broad methods. They were historical cost method and non-historical cost method. Historical cost का मतलब खाली value of purchase नहीं होता है, उसके ऊपर जो भी proportionate expenses होता है सारा का सारा आ गया. बराबर है? तो उसके हिसाब से अगर यूनिक गुड्स बना रहे हो तो हर एक गुड्स का कॉस्ट अलग होगा. वो तो नॉर्मल, वो तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना. उसके बाद अगर सिमिलर आइटम्स है तो आपके लिए वेरियस मेथड्स दिया गया है. देयर इज FIFO, देयर इज LIFO, देयर इज वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज. बराबर है? ये देखा हमने. वी आल्सो सॉ दैट देयर आर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स. नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड मतलब अब हिस्टोरिकल कॉस्ट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ये वो आइटम्स पे होता है, या तो रिटेल में होता है जहाँ पे मल्टीपल गुड्स है अलग अलग टाइप के, या तो क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल्स हो गया, जहाँ पे वैल्यू हर मिनट चेंज होती है, वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लाई किया जाता है. ये सब ब्रॉडली तरीके हैं. FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, रिटेल मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड. इन सभी मेथड से क्या मिलता है आपको? आपका कॉस्ट. क्या मिलता है? आपका कॉस्ट. अंत में हर एक कॉस्ट को किसके साथ कंपेयर करना है? मार्केट प्राइस के साथ. एंड यू हैव टू वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, NRV व्हिचएवर इज लेस. देन वी आल्सो सॉ लास्ट में टू सिस्टम्स ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरीज. एक होता है पीरियोडिक, एक होता है परपेचुअल. पीरियोडिक में क्या होता है? छोटा बिजनेस जनरली दे फॉलो पीरियोडिक सिस्टम. उसमें क्या होता है? दुकानदार या फिर जो भी शॉप ओनर रहता है या फिर जो भी स्टॉक ओनर रहता है, वो जाता है गोडाउन में, काउंट करता है जो भी स्टॉक है. एक बार साल में जाएगा, काउंटिंग करेगा और उसका कॉस्ट ढूंढेगा, NRV ढूंढेगा, लोअर ऑफ द टू में रिकॉर्ड कर देगा. फिजिकल काउंटिंग करके रिकॉर्ड कर देगा. एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा साल में, और कैलकुलेट करके वेरिएट एक एक इंटरवल पे स्टॉक का वैल्यू रिकॉर्ड कर देगा. दूसरा वाला जो होता है परपेचुअल सिस्टम. परपेचुअल सिस्टम में आप ये मेंटेन करते हो, इसको बोलते हैं स्टॉक लेजर. क्या बोलते हैं? स्टॉक लेजर. स्टॉक लेजर में क्या करते हो? हर एक ट्रांजैक्शन के बाद द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज अपडेटेड. वैल्यू ऑफ स्टॉक इज अपडेटेड आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन. ये बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है. यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारा मैकेनिज्म, मशीनरी लगता है. एक स्टॉक डिपार्टमेंट में बंदा लगता है, एक कंप्यूटर में बंदा लगता है जो डेटा एंट्री कर रहा है आपके स्टॉक की, आपका सिस्टम पूरा लगता है, सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, पैसा जाता है, इसमें टाइम जाता है, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है. तो इट इज अ कॉस्टलियर सिस्टम कंपेयर टू योर पीरियोडिक इन्वेंटरी. तो व्हिच बिजनेसेस दे अप्लाई परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम? जनरली द लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस they apply perpetual inventory, and the smaller businesses they generally go for periodic. but जरूरी नहीं है, छोटा बिजनेस भी कर सकता है. जनरली कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो लार्जर बिजनेसेस दे गो फॉर perpetual inventory. Is it clear? So this is called as perpetual system. यहाँ पे आप स्टॉक लेजर मेंटेन करते हो. इसका प्रॉब्लम कैसा दिखेगा? Let's understand this. All of you take some number.
पेज नंबर 140. See, all of you look at sum number 13, page 143. Page 143, sum number 13. चलो देखो 143 में अगर आप परपेचुअल करते हो तो क्या होगा, पीरियोडिक करते हो तो क्या होगा. See, following are the details of spare parts of Shriram Mills. मिला? Now listen to me. Following are the details of spare parts of Shriram Mills. मिला? बता रहा हूँ एक ही साइड, सिंगल साइड. अभी आपको दिया हुआ डिटेल्स ऑफ परचेज एंड सेल्स. फर्स्ट इन आपको पूछा गया होगा कौन सा मेथड से करना है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज LIFO, वेटेड एवरेज बेसिस. अभी व्हाट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. FIFO का मतलब क्या है, पहले जो स्टॉक आया वो पहले बिक गया. पहले जो स्टॉक आया वो पहले बिक गया. तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना उसमें कौन से रेट का गुड्स मिलेगा आपको, जो लास्ट में. LIFO में कौन सा मिलेगा, जो ऊपर आया. ये लास्ट इन फर्स्ट आउट बराबर है. सिंपल एवरेज में हम लोग पता है रेट का एवरेज ले लेते हैं डायरेक्ट. वो कोई पर्टिकुलर अच्छा मेथड है नहीं, फालतू मेथड है. एंड वेटेड एवरेज में आप क्या करते हो, क्वांटिटी और रेट दोनों को कंसीडर करते हो. इंडिया में दो ही सिस्टम्स फॉलो होता है, FIFO एंड वेटेड एवरेज. और मैंने ये भी बोला था ये पॉलिसी बन जाती है कंपनी की. तो एक बार आपने कोई स्टॉक का वैल्यू कोई मेथड से कर लिया तो उसको घड़ी घड़ी चेंज करने का. अभी इधर पूछा गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी. तो कौन सा मेथड है पता नहीं है. So we have to do by both perpetual as well as periodic. Okay, perpetual as well as periodic. So now, what if you draw this ledger? एक ही साइड पे करना, पतला पतला कॉलम बनाना, सिंगल साइड. ओके. रिसीट, इश्यूज एंड बैलेंस ड्रॉ कर लो भाई. नहीं मतलब पहला हम लोग FIFO से करेंगे, फिर वेटेड एवरेज, फिर रिसीट, इश्यू, बैलेंस पूरा एक ही साइड. क्या बोल रहा है एक बार परपेचुअल और पीरियोडिक शॉर्ट में इसको दे रुको है वो ये तो ले इसी पीछे से ऑन है, देख लो बटन ऑफ है शायद, पीछे का बटन ऑन है, ऊपर होना चाहिए. हमारी ड्रॉ कर लो फटाफट. रिसीट, इश्यूज एंड बैलेंस. दिस इज कॉल्ड परपेचुअल. ओके. परपेचुअल में ही स्टॉक लेजर बनता है, पीरियोडिक में कोई स्टॉक लेजर बनता नहीं. सुनो, परपेचुअल का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, अपडेट.
तो बेटर कौन सा है? परपेचुअल। आपको पता चलते रहेगा कितना क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना है, बराबर है। पहला वाला डेट है, नंबर नहीं है, डेट है। अभी सुनो ध्यान से। पहला लाइन पे लिख दो, ओपनिंग स्टॉक इज न्यू। हाँ, ओपनिंग स्टॉक डैश डैश डैश, मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स था ही नहीं, ऐसे रैंडम सिंगल लाइन में ओपनिंग स्टॉक इज डॉट डॉट डॉट, लीव इट, ओके, डैश कर देना ओपनिंग स्टॉक। अभी ये स्टॉक लेजर है, इसका आपका क्या हुआ इसको? फोन गिर गया। Now, सुनो अभी ध्यान से इधर, सबसे बाइक लिया उसका पनवती चाहिए। अरे रास्ते में किसी का फोन लेके कॉल कर लेता उधर पे, इसको पता चला कि चलो अभी इधर ध्यान दो। आपका स्टॉक लेजर है ये। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टॉक लेजर। स्टॉक रजिस्टर भी कहा जाता है या स्टॉक लेजर कहा जाता है। ये आपका जर्नल नहीं है, आपका लेजर अकाउंट नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, ट्रायल बैलेंस, ये फाइनेंशियल अकाउंट नहीं है। ये बैक एंड पे काम करता है। ये खाली क्वांटिटीज और रेट मेंशन करता है कि क्या रेट वाला स्टॉक आया और क्या रेट वाला स्टॉक गया। आप समझो परचेज करते हो तो परचेज में एंट्री आ जाएगी, परचेज टू कैश या परचेज टू क्रेडिटर। पीछे बैकग्राउंड में दिखेगा कितना माल क्या रेट से आया। सेल करते हो तो सेल की एंट्री सेल्स बुक में हो ही रही है, ये दिखाएगा क्या रेट से वो स्टॉक निकला। वन सेकेंड, आई एम रिपीटिंग, ये खाली बताता है क्या भाव पे स्टॉक आया और क्या भाव का स्टॉक गया। ये सेल वैल्यू नहीं दिखाता है। ये पूरा स्टॉक लेजर हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस। आया तो भी कॉस्ट और गया तो भी कॉस्ट, क्योंकि हमें ढूंढना है क्या? कॉस्ट। अल्टीमेटली स्टॉक का कॉस्ट ढूंढना है। याद है मैंने वो चेयर्स का एग्जांपल दिया था आपने साल भर में 5 लाख यूनिट्स ऑफ चेयर्स खरीदा और 4 लाख यूनिट्स बेच दिया, तो बचे कितने? 1 लाख यूनिट्स। अगर आप फीफो अप्लाई कर रहे हो तो लेटेस्ट परचेज प्राइस डाल दोगे, लीफो अप्लाई कर रहे हो तो अर्लियर परचेज प्राइस, तो कॉस्ट ही दिखाएगा आपको। स्टॉक हमेशा कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का हमें कोई लेना देना, प्रॉफिट वॉफिट हम यहाँ पे नहीं ढूंढते हैं, वो नॉर्मल अकाउंट से मिल जाता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने। समझा? यहाँ पे टारगेट क्या है? क्या भाव पे स्टॉक आया और क्या भाव का स्टॉक गया। अब लेट्स अंडरस्टैंड, वंस यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट इट्स वेरी इजी। पहला पार्ट कर रहे हैं फीफो, फीफो परपेचुअल, ठीक है। रिसीट्स मतलब आया, इश्यूज मतलब गया, और बैलेंस मतलब बचा। ओके, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस लिखना है। मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान से टेक्निक समझना, एक दो बार टेक्निक आ गया तो इजीली क्रैक कर लो। पहला वाला ओपनिंग स्टॉक इज नील, फिर 1/1/2003 आपने परचेज किया, 1/1/2003 रिसीट्स में आएगा 100 यूनिट्स एट 30 पर यूनिट, तो ये होता है 3000, बराबर है। इश्यूज में कुछ नहीं है, बैलेंस में लिख देना है 100 एट 33,000। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट करते रहना है। खरीदा तो रिसीट में आ गया और बैलेंस में भी वही लिखना है 100 into 33,000। बेचा तो इश्यू।
अभी इश्यूड फॉर कंजम्पशन 15 तारीख मतलब बेचा वो डेट वाइज है, वो डेट वाइज यस 15 तारीख को इश्यूड फॉर कंजम्पशन मतलब इश्यू किया। अब मुझे बात बताओ फीफो कर रहे हो फर्स्ट दिन तो यही वाला निकलेगा। इसका रेट क्या है? हम सब खेल रेट का है। अल्टीमेटली आपको रेट ऑफ स्टॉक डिटरमाइन करना है। तो अगर फीफो कर रहे हो तो फर्स्ट दिन फर्स्ट, यहाँ पे लीफो भी कर रहे होते तो सेम ही होगा क्योंकि एक ही स्टॉक ओके। लेकिन मानो दो स्टॉक होते, एक 130 वाला है दूसरा 240 वाला है, तो पहला 130 वाला निकलेगा फिर 240 वाला निकलेगा। अगर फीफो कर रहे हो तो, अगर लीफो कर रहे हो तो पहले वो 240 वाला निकलेगा फिर 130 वाला। बस इश्यूज के वक्त आपको यही ख्याल रखना है कौन सा माल निकल रहा है। फीफो कर रहे हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो कर रहे हो तो लास्ट इन। बताऊंगा जब लीफो करूंगा। जब फीफो कर रहे हैं तो 100 में से कितना इश्यू किया है? 50। क्या रेट? 1500। सेल वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करना, कॉस्ट प्राइस क्या भाव पे आया वही भाव का जाए ओके 1500। और बैलेंस में भी कितना बचेगा? 50 30 1500 सिंपल। सर तो माइनस नहीं सीधा बैलेंस ही आ रहा है, माइनस करके लिख। अच्छा वो खाली ये डेट का बैलेंस है। हाँ Okay, got it. एवरी डेट का बैलेंस दिखेगा, अपडेटेड बैलेंस। फिर 1203 को और परचेज किया 200 यूनिट 40 रुपीस का मतलब 8000। अब देखो बैलेंस कैसे लिखना है, पहले ये 50 तो है ही तो इनको वैसे ही लिख देने का 50 30 1500 और ये नए आए 240 और 8000। ये मिक्स मत कर देना दोनों क्योंकि फीफो कर रहे हो ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहला ये रेट वाला निकलेगा फिर ये रेट वाला निकलेगा, समझा? तो जितना स्टॉक आ रहा है उसको अलग अलग बैलेंस करके दिखा देंगे। इश्यूड फॉर कंजम्पशन 100 यूनिट तो 50 उससे और फिर 50 हाँ, उससे। अभी समझ में आ गया। तो सर ये 50 को अमाउंट अलग अलग रखवाने के अलग अलग देखो अभी 15 तारीख को है ना, क्या हो रहा है ये समझा मैंने कैसे लिखा बैलेंस? अभी देखो 15 तारीख को कितना यूनिट इश्यू किया है? अब बोर्ड पे देखो कैसा 100 निकालने का फीफो कर लो। पहला ये 50 निकालो 30 रुपए वाला, फिर इसमें से भी 50 निकालो 40 रुपए वाला। तो लिखने का कैसा? 50 इंटू 30 1500, 50 इंटू 40 2000। तो बैलेंस बचा 150। अब बैलेंस क्या ये बचा ऊपर वाला? अभी इसमें से 150 बचा है 40 वाला तो 6000। दिस इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर ये लीफो होता ना तो सेकंड वाला तो इधर में ना सीधा ये 100 निकालता 200 में से 40 रुपए। सर तो बची पहला वाला बेचा तो पहला वाला ऐसे ही दिखता, वो की बेचा इसलिए वियर्ड मत करो, इसलिए अप्लाई नहीं करो। एंड तक बची बेचा स्टॉक वाली पूरा ही बेच दिया तो अलग हो जाए। ऐसे तो मोस्टली ओपनिंग स्टॉक ही आपका लीफो इन लीफो वो भी बिक गया, सारा खत्म हो गया तो चेंज हो जाएगा। गया दिमाग में? हेलो मूविंग है। और 100 यूनिट इश्यू किया है 20 तारीख को ओके। तो इश्यूज में 100 अब किस में से निकालूं? 100 यही है 150 ही है तो 100 इंटू 40 4000 बचे कितने? 50 इंटू 40 2000। वापस परचेज किया है 1 मार्च को। तो परचेज है तो रिसीट में लिख दो 150 एट द रेट ऑफ 50 7500। अभी स्टॉक कैसे लिखना है ध्यान से देखो इधर, ये दोनों को भेलपुरी मत बनाना। 50 जो ऊपर वाला है वैसे का वैसा 2000 40 के भाव का है। अब 150 आया 50 के भाव का तो 7500 बराबर है, मिला। उसके बाद 15 मार्च को इश्यूड फॉर कंजम्पशन कितना यूनिट्स है? कैसा निकालू 100 बताओ? 50 40 2000 लीफो है तो पहला 50 2500 40 2000 फिर 50 50 2500 बचेगा 50 5000 बच गया। तो बैलेंस अमाउंट ये क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? तो इन्हें मार्क करवा लो क्लोजिंग स्टॉक में गाइस। बता रहा हूँ देखो
यहाँ तक समझा आपको? हेलो हेलो हेलो, गया दिमाग में? तो इधर एज पर परपेचुअल, ओके, वैल्यू of closing stock is nothing but 50 into 100, that is 5,000. 50 into 100, that is 5,000. 50 units are 100 rupees. ये लिख देने का स्टेटमेंट साइड में नीचे जिधर जगह है उधर. अभी पीरियोडिक भी देख लेते हैं. यही चीज अगर वो पीरियोडिक करता, वैल्यू of closing stock under FIFO periodic. अभी पीरियोडिक और परपेचुअल में फर्क क्या है? परपेचुअल में हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अपने वैल्यू अपडेट की. अब पीरियोडिक में दुकानदार क्या करेगा? वो ये मेंटेन ही नहीं करेगा. ये रजिस्टर मेंटेन करने वाला नहीं है. वो खाली अपना परचेज का बिल्स चेक करेगा. परचेज का बिल्स चेक करेगा और दुकान में जाके क्वांटिटी काउंट करेगा. लास्ट डेट पे दुकान में जाके या गोडाउन में जाके क्वांटिटी काउंट करेगा. तो काउंटिंग में कितना क्वांटिटी मिलेगा उसको? 100. बराबर है. दूसरा वो क्या करेगा? ये रजिस्टर उसके पास नहीं है, वो अपना परचेज बिल्स चेक करेगा. तो परचेज बिल्स में उसको यही दिखेगा और उसमें वो चेक करेगा लेटेस्ट परचेज प्राइस क्या है, 50. बस मार दो 50, खत्म. लेटेस्ट परचेज प्राइस क्या है, 50. तो एज पर FIFO पीरियोडिक काउंट किया 100 यूनिट, लेटेस्ट रेट मारा 50, वैल्यू ऑफ स्टॉक 5000. FIFO में ना 99% the value of stock as per periodic and perpetual will turn out to be same. 99%. Very rarely when you are opening stock and all, that time it will change. मैं आपको बताऊंगा. But 99% the value would be same. But इसमें this guy is in the blind spot because he doesn't know for full year or full 3 months what has happened. He just went to the godown on the last date and he took the quantity and he multiplied it by the latest purchase price. क्यों latest? FIFO. First in, पहला वाला निकल गया. तो वो सोचेगा कि ये 100 यूनिट कौन से रेट वाले रहेंगे, ये 50. अब एक्चुअल गोडाउन में भले ही ये 100 यूनिट 50 वाले ना भी हो, बट मल्टीप्लाई 50 से ही करें. भले ही 100 यूनिट में से कुछ यूनिट 40 के भाव पे हो, कुछ यूनिट 30 के भाव. जरूरी थोड़ी है सर एक्चुअली FIFO फॉलो हो रहा है बिजनेस में. थोड़ा थोड़ा तो मिस्टेक हो, थोड़ा थोड़ा अगला पिछला क्वांटिटी निकलता रहेगा डिमांड के हिसाब से. यू गॉट माय पॉइंट. 100 क्वांटिटी तो मिल गया उसको, बट 100 का 100 यूनिट जरूरी थोड़ी है कि उसका 30 रुपए अपना 50 रुपए वाला ही हो. बट उससे फर्क नहीं पड़ता. बुक में क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? FIFO. तो लेटेस्ट परचेज प्राइस. बात समझ में आई? क्या दिमाग में पीरियोडिक परपेचुअल? ये LIFO होता है ना, LIFO. तो वो बिजनेसमैन पीरियोडिक में क्या करता पता है? 100 into 30 अर्लीस्ट परचेज प्राइस. दैट इज LIFO. ओके, दिस इज what have we done? FIFO का, perpetual and FIFO का. Now make the same table for LIFO. सेम एकदम Same. तेरा फोन लेके अपना फोन ढूंढ के चलने क्या लगता है? तो तेरा फोन मिलेगा. ये उठा चार बैठा हूँ. चलो ध्यान से. बोर्ड में देखो. फोकस. यार वो
चलो ड्रॉ फास्ट। लिफो परपेचुअल, हेडिंग लेना लिफो परपेचुअल। दोनों का परपेचुअल पीरियोडिक करना है। पहले लिफो का किया, अभी लिफो का करना। सुनो अभी ध्यान से। पहली एंट्री तो से ओपनिंग देखो, ओपनिंग स्टॉक डैश डैश डैश। देखो, पहला ओपनिंग स्टॉक डैश 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 लिख दो। अभी परचेजेस ऑन 1103 आपने 100 यूनिट लिया है, 30 रुपए के हिसाब से होता है 3000। सही बात? हेलो, बैलेंस में भी 100 इंटू 30 3000 आएगा। यस, हेलो। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस लिखना जरूरी है। ओके, दिस वी आर डूइंग लीफो ना, लीफो परपेचुअल कर रहे हैं। स्टॉक लेजर किस में पॉसिबल है? परपेचुअल। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू अपडेट द बैलेंस ऑफ स्टॉक। बराबर है? हेलो, इश्यूड फॉर कंजम्पशन कितना इश्यूड है? तो 50 यूनिट। क्या भाव पे निकालूंगा? 50 30, एक ही है मेरे पास, है ना? 1500 तो बचेगा 50 30 1500। 100 में से 50 गया, बचा 50। ओके, हेलो। अब वापस परचेज किया 1203, 200 यूनिट 40 के भाव पे 8000। बराबर? अब बैलेंस ऐसे ही लिखना है, पहले 50 फिर 200। ऑर्डर ऑफ बैलेंस इज नॉर्मल ओनली। ऑर्डर ऑफ बैलेंस में पहले मैं ऊपर वाले लिखूंगा 50, फिर मैं लिखूंगा 200, जैसे नॉर्मली लिख रहा था वैसे ही लिखूंगा बैलेंस। बैलेंस लिखने में कुछ अलग नहीं होता, बट हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट करके दिखा देना आपको, ये ध्यान रखना है। गया पिक्चर में? देन 100 यूनिट इश्यू किया है, दिख रहा है 15 तारीख को। अब दिमाग लगाओ, आप कर रहे हो क्या? हाँ जी, तो कहां से 100 निकालो? 200 में से निकालो, क्योंकि लीफो कर रहे हो। तो 140 वाले निकालोगे 8000 दिखेंगे यहाँ पे। बराबर है? और अब बैलेंस कैसे दिखेगा? ऊपर का 50 30, ऊपर का 50 30 1500 ऐसे का ऐसा। ये वाला कितना हो जाएगा? 140 4000। समझा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। हेलो, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब समझा? जो लेटेस्ट आया पहला बिक गया। सेल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है। जानबूझ के कभी क्वेश्चन में दिया होगा सेल वैल्यू, इग्नोर मारना, रिकॉर्ड करने का नहीं। ठीक है? कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस। ओके, उसके बाद और एक इश्यू है 20 तारीख को। कितना यूनिट इश्यू किया आपने? 100, है ना? सही बात? हेलो, अब 100 कहां से निकालूं? ये 100 निकालूं कि 50 निकालूं? लीफो कर रहे हो तो 40 वाला निकलेगा 4000। बैलेंस कितना बचेगा? 50 30 और 1500 मिला। हेलो, फिर 150 और लिया 50 के भाव पे, तो 1 मार्च 2003 150 के भाव पे 7500। अपडेट 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 में इधर 50 30 1500 है और इधर 150 50 4.5 है। 1 मिनट, अब वापस इश्यू किया है 100 यूनिट्स। कब किया है? 15 मार्च को। मिला? हेलो,
अब देखो ध्यान से 100 यूनिट कहां से निकालू 50 की 150 में से ओके लेटेस्ट वाले पहले उड़ जाएंगे 50 वाले 7,500 अब यहाँ पे बैलेंस कैसे लिखोगे पहला 50 30 1500 दूसरा 50 2500 सर 5,000 लाओ सर 5,000 It is your last percent great sir. लास्ट वाला सर अरे सर issue to last. Okay. No focus. Is this clear? अभी बैलेंस में ये 50 30 1500 ये 50 25 तो 4,000 आ रहा है आपका LIFO का स्टॉक इज दैट राइट तो इधर लिख दो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50 into 30 1500 plus 50 into 50 2500 total 4,000 rupees. This was as per what beta? This was as per LIFO perpetual. This was as per LIFO perpetual. Now we are going to LIFO periodic. Periodic तो दुकानदार ये रजिस्टर मेंटेन करेगा ही नहीं. दुकान में जाएगा, गोडाउन में जाएगा, वेयरहाउस में जाएगा, काउंट करेगा. काउंटिंग में तो उसको कितना यूनिट्स मिलेगा? 100 यूनिट्स. और उन 100 यूनिट्स को वो किस रेट के साथ मल्टीप्लाई वो सोचेगा LIFO लास्ट दिन बचना हो तो बचा बोलना ऊपर वाला. तो लेटेस्ट परचेज प्राइस कितना है? अर्लीस्ट परचेज प्राइस सॉरी सर इसमें तो वैल्यू अलग आ रहा है अलग ही आएगा. हाँ LIFO में हमेशा अलग ही आएगा. पीरियोडिक और परपेचुअल अलग ही आने वाला है. इज इट क्लियर? दिस इज मोर एक्यूरेट क्योंकि हर एक बार ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट किया या आपने सीधा अंदाजा लगा लिया अर्लीस्ट वाला पड़ा हुआ है. ऐसा है. बात समझ में आई? तो ये होगा आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. इसमें लोचा क्या है पीरियोडिक में? लोचा क्या पीरियोडिक में? आप ब्लाइंड स्पॉट में आपको पता नहीं चलता 3-4 महीने तक स्टॉक का क्या सीन चल रहा है. गोडाउन में गए काउंट मारा और समझो काउंट निकला 80 यूनिट्स. होना कितना चाहिए? क्योंकि बाइंग सेलिंग में तो दिख रहा है कितना यूनिट्स है. एंड में यूनिट्स निकला कितना? 80. Loss by theft 20. लॉस बाय थेफ्ट. फिर पता चलेगा लॉस कोई डैमेज हो गया है या व्हाटएवर. तो वो इसके लिए एडजस्टमेंट के फॉर्म में आप डालते हो फाइनल अकाउंट्स में. ट्रेडिंग क्रेडिट और P&L फाइनल अकाउंट्स में पहला स्टेप. इज इट क्लियर? वो स्टॉक बनता है जाता है फाइनल अकाउंट में फिर एडजस्टमेंट करते हो. गया दिमाग में रजिस्टर FIFO. हमने क्या किया? FIFO परपेचुअल FIFO पीरियोडिक. LIFO परपेचुअल LIFO. अब करेंगे वेटेड एवरेज परपेचुअल और वेटेड एवरेज पीरियोडिक. चलो પહેલા કહી દો ને કેટલા બનાવવાના આના પછી હજી એક બનાવવાનું છે તો 4 છે ને ટોટલ. नहीं इसमें ठीक ही है. सिंपल एवरेज बाद में बताऊंगा. वेटेड एवरेज थोड़ा सा हटके उतावड़ मत करो. फॉर्मेट सेम ही है. फॉर्मेट सेम. Come on. Receipts issued and balance. चलो सुनो. This is weighted average perpetual opening stock नील कर दो.
ध्यान से देखना, ये मेथड स्टूडेंट लोग को थोड़ा थोड़ा ऊपर से जाता है कभी कभी। बोर्ड में देखो, पहला परचेज 100 यूनिट 30 पे 1103, 100 यूनिट 30 पे 3000। ये तो सेम ही है, बैलेंस लिख लो। 100 यूनिट 30 पे 3000, मिला। अभी इश्यूड फॉर कंजम्पशन 15 तारीख को, तो इसी में से करूंगा इश्यू। ये कोई और है तो यही है 50 30 1500 मिला। हेलो, और स्टॉक में क्या बचेगा, लेकिन लिखने का कैसा सुनो अभी। हाउ टू राइट द स्टॉक, आएगा वही आंसर, लेकिन वेटेड एवरेज में आप स्टॉक कैसे लिखते हो। FIFO में 2 रेट है तो 2 का अलग, LIFO में 2 रेट है तो 2 का अलग, राइट। वेटेड एवरेज में आप कैसे स्टॉक लिखोगे, एक ही यूनिट एक ही रेट एक ही अमाउंट, एक ही आने वाला है। 2-3 ऐसा लाइन में स्टॉक आएगा ही नहीं कभी भी। कैसा करने का देखो ध्यान से, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी 100 माइनस 50, अमाउंट minus amount, amount minus amount 1500, and then 1500 divided by 50, 30. Okay? अभी आ रहा है तरीका ढूंढने का, सुन लो ध्यान से। बैलेंस जब भी लिखोगे तब कैसे लिखने का, अगर इश्यू किया है तो घटा, रिसीट आया तो बढ़ा। तो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट, एंड देन अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। यही अगर रिसीट आया ना, रिसीट, तो क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, अमाउंट प्लस अमाउंट, एंड अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। अलग अलग एंट्री नहीं करवानी, नहीं, दैट इज वेटेड एवरेज। नाउ लिसन, देखो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी 100 माइनस 50, अमाउंट माइनस अमाउंट, बैलेंस का अमाउंट माइनस इश्यू का अमाउंट 1500, 1500 डिवाइडेड बाय 50। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट परचेज इज ऑन 1203, कितना है 200 यूनिट 40 के भाव का 8000 मिला। हेलो हेलो, और बैलेंस अलग अलग नहीं लिखने का, साथ में लिखने का। कैसा, क्वांटिटी 38 प्लस क्वांटिटी 50 प्लस 200 250, अमाउंट प्लस अमाउंट 9500, एंड अमाउंट अपॉन क्वांटिटी 38 एग्जैक्ट। यस एग्जैक्ट। मतलब आपका वेटेड एवरेज रेट अभी जब इशू करोगे 38 पे होगा। हाँ, अभी एक ही स्टॉक है एवरेज, 100 मिला ये रेट। अभी आपका बैलेंस कौन से रेट पे रिफ्लेक्ट होगा, एक ही बैलेंस है बॉस साहब, 250 यूनिट 38 के हो गए अभी। 250 यूनिट्स एट व्हाट रेट, 38। नाउ यू आर इशूइंग, हाउ मेनी यूनिट्स आर वी इशूइंग, 100 कॉमन सेंस वापर के बताओ क्या रेट पे इशू करोगे। 38, एक ही तो रेट है अभी, चिंता ही नहीं है। 100 into 38, 3800। वापस क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी 150, अमाउंट माइनस अमाउंट 5700, एंड अमाउंट अपॉन क्वांटिटी 38। ये रिदम फॉलो करना, रिदम फॉलो करोगे कुछ मिस नहीं होगा। क्वांटिटी क्वांटिटी, अमाउंट अमाउंट, रेट को है ना डिवाइड करके ढूंढने का। एक और इश्यू मारा है, मुझे बताओ कौन से रेट का इश्यू है। एक ही तो रेट है बॉस, 38, ये रहा 38 मिला। वापस क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी 50, अमाउंट माइनस अमाउंट 1900, एंड रेट 1900 अपॉन 50 38 मिला। अब गम्मत है, अब आपने परचेज किया 150 यूनिट्स एट 50, 7500 आया।
अभी बैलेंस कैसा लिखूं बताओ? हाँ तो 200 क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 200, अमाउंट प्लस अमाउंट 9400, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी 47 इज माय वेटेड एवरेज रेट। तो अभी हर एक स्टॉक आपका 47 का हो गया है, समझा? ऐसा है क्वांटिटी क्वांटिटी अमाउंट 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 अपॉन क्वांटिटी गया दिमाग में। पॉइंट में भी आ सकता है बेटा रेट, तो 2 डेसिमल तक रखने का। कितना? 2 डेसिमल, 2 सेकंड डेसिमल राउंड ऑफ करेंगे। रेट 2 डेसिमल तक रखना अगर डेसिमल में आ रहे। सुना? नेक्स्ट, इश्यूड 100 यूनिट्स। ये तो कौन से रेट पे इश्यू होगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ। 47 पे होगा तो 4700, सही बात। अभी क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी 100, अमाउंट माइनस अमाउंट 4700। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 4700। तो लिखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक is equal to 100 into 47, 4700। सर मेंशन नहीं करवाऊं एज पर व्हाट मेथड? ये नीचे ये तो है ना, ये परपेचुअली ऊपर किया है। अभी नीचे पीरियोडिक का अलग से वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर वेटेड एवरेज पीरियोडिक। वेटेड एवरेज पीरियोडिक इधर थोड़ा सा गम्मत है। वेटेड एवरेज पीरियोडिक में आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है। तो नीचे बना हुआ है उसमें ही कर देना। नहीं, तो ये रहा इधर बना तो हाँ अलग से छोटू टेबल। ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है पीरियोडिक का। पहले परपेचुअल गया दिमाग में। परपेचुअल समझा सबको? क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी अमाउंट माइनस अमाउंट, और खरीदा तो क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी अमाउंट प्लस अमाउंट। ओके, हेलो। तो आपका वेटेड एवरेज से स्टॉक का वैल्यू आएगा 4700 परपेचुअल। ओके, अब पीरियोडिक सुनो। क्या वो बंदा पीरियोडिक में लेजर मेंटेन कर रहा है? स्टॉक लेजर टेबल नहीं कर रहा है। बंदा वही किया, गोडाउन में गया, लास्ट डेट पे काउंटिंग लिया, कितना यूनिट्स मिला? 100। क्वांटिटी तो वही रहने वाला है। अब वो फॉलो कर रहा है क्या? ना फीफो कर रहा है ना लीफो कर रहा है, वेटेड एवरेज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अगर फीफो कर रहा होता तो 50 मार देता रेट, लीफो कर रहा होता तो 30 मार देता रेट, है ना? वेटेड एवरेज कर रहा है तो उसको वेटेड एवरेज रेट ढूंढना पड़ेगा। कैसा ढूंढेगा? परचेज के बिल है उसके पास, उसी को बोलते हैं रिसीट्स। क्या बोलते हैं बेटा? तो उधर लिखेगा वो क्वांटिटी रेट अमाउंट किसका लिखने का? खाली रिसीट का बेटा। देखो 100 यूनिट आए थे 30 के भाव पे 3000, फिर 200 यूनिट आए थे 40 के भाव पे 8000, फिर 150 यूनिट आए थे 50 के भाव पे 7500। मिला? खाली किसका बनाया टेबल मैंने छोटू? रिसीट्स का। मिला? अब इसका टोटल मारो 2 3 450 आ रहा है, इसका टोटल मारो 18500। अब एक वेटेड एवरेज रेट ढूंढने का। व्हाट इज माय वेटेड एवरेज रेट? वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी, which is 18500 divided by 450. 41.11 मिला। 2 डेसिमल पे रुक जा। 41.11। This is my weighted average rate as per periodic। 2 सेकंड में मिल गया। परचेज बिल से सीधा क्वांटिटी रेट अमाउंट किया, एवरेज रेट निकाल लिया। सुना? यही अगर सिंपल एवरेज होता ना, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज इतना फर्क है। सिंपल एवरेज होता ना, मैं क्या करता पता है? ये रेट्स है 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय, तो सिंपल है। बाकी सब सेम। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं देखना, रेट का एवरेज है, बताऊंगा सिंपल एवरेज। यहाँ पे सिंपल एवरेज समझा?
लेकिन खाली रेट का एवरेज लेके सेंस बनता, वेटेड एवरेज इज बेटर। क्वांटिटी भी कंसीडर करता है और रेट भी कंसीडर करता है, दोनों करता है। अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, समझा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? यूनिट्स ऑफ कितने थे? 100 at 41.11 4111। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 4111। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 4111 as per weighted average पे योर डेट। सर ये तो अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है बेटा, ये थोड़ा एक्यूरेट है, हर ट्रांजैक्शन के बाद दिख रहा है। और ये अप्रोक्सीमेट लास्ट डेट का अपने से लमसम रेट मार के कर दिया। आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। छोटू बिजनेस पीरियोडिक, बड़ा बिजनेस गो फॉर परपेचुअल। इज इट क्लियर? और ये पॉलिसी होता है बिजनेस का, इसके हिसाब से स्टॉक का भाव मैनिपुलेट कर सकता है। तो स्टॉक मैनिपुलेट हुआ तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? समझा? समझ में आया यहाँ तक? હવે હું અહીંયા 100 ની જગ્યાએ 150 લખી દઉં તો તમને ખબર પડવાની છે કે 150 છે કે નથી। इतना बड़ा भी होगा। अरे बट अगर मैं लिखा तो इसको बता। अभी सुनो, all of you try sum number 6 3 हरी मिर्च। એમાં બી ત્રણેય બી કરવાનું। सम नंबर 6 खुद से ट्राई करना है। तीनों टेबल LIFO LIFO वेटेड एवरेज, तीनों का परपेचुअल, तीनों का पीरियोडिक। श्री हरी मिर्च इट्स अ मॉड्यूल सम 10 मिनट में होना चाहिए, 10 मिनट तीनों। 750 आया तो 10 मार्क के लिए तीनों साथ में आए। तीनों का परपेचुअल, तीनों का पीरियोडिक, फटाफट जाएगा। देखो किधर है वो। हाँ सर कॉल करो। विशाल सर। हाँ जी, करो उसको। ये देखो ढूंढ ही रहा होगा, नहीं इडली की। आईफोन है उसका। बेचने नहीं गया है वो, अरे क्या करेगा, ढूंढ ही रहा है भाई कब से। अरे सर उसको बोलो पुलिस स्टेशन में जाके नंबर दे। पुलिस स्टेशन वो कंप्लेंट तो करवाना ही पड़ता है आपको सिम कार्ड का। तो उसको बोलो नंबर दे दे, बोलो ट्रैक करके देंगे अगर फोन स्विच ऑफ नहीं होगा तो। कुछ नहीं। अरे वो स्विच ऑफ ही कर देता है ना। मिला देखो। अरे अकेले मत जा। किधर जाएगा? पुलिस स्टेशन। थोड़ी देर रुकने बोलना, लेक्चर के बाद जाओ। कुछ नहीं है, सिम कार्ड लॉस का कंप्लेंट लिखवाना पड़ता है। फोन अगर ऑफ हो गया तो फिर अभी गया हो 3-4 घंटे में किधर डिस्पोज उसको बोल इधर है पंतनगर पुलिस स्टेशन जाते हो किधर गिरा किधर प्लीज मेरा उसको कुछ गूगल से उसने लॉगिन किया है क्या? गूगल का ईमेल आईडी लॉगिन है। गूगल दे लोकेशन ऑन कर। लोकेशन ऑन कर। गूगल का ईमेल आईडी है। अगर मेरा पहचान वाला में बैठा होगा तो अरे वो लोग बोलते हैं भाई नहीं मेरा भी गया था। तो बड़ा ऑफिसर है इसको खाली वो गूगल का अगर ईमेल आईडी डाला हुआ है ना सर बोल रहे हैं अरे तो उसको मतलब वही तो उसको फोन थोड़ी करना वो वही चेक करेगा। मेरा भी वही किया। लाइट फाउंड माय फोन है सर। मैं गया था मेरा भी फोन मेरा भी था। मेरा मिला नहीं। मेरा उसने गूगल पे फाइंड माय फोन कर रहा था वो पुलिस वाला। उससे थोड़ी फाइंड माय डिवाइस उधर से ही किया मैंने। मेरा लोकेशन ऑफ था। फिर 2-3 दिन बाद उसने फोन ऑन किया और सामने से कॉल किया मैं सोशल वर्कर हूँ फोन दे मेरे पास है आप ले लो। फिर उसने मुझे गिफ्ट में बाइबल दिया। मिला है उसके बाद में कॉल भी किया कि आपने मैंने जो बुक दिया वो पढ़ा गया। फोन मिल गया ना। हाँ फोन यही है मतलब यही नंबर है। मैंने कंप्लेंट भी किया वो फोन का फिर उसने दे दिया। कंप्लेंट अभी कैंसिल भी नहीं करवाया।
अभी क्या करें? मैंने तो खाली देखने के लिए पूरा सिस्टम देखा, रिकवरी के लिए कितना टाइम लगता है। 3 महीना लगा था मेरे को। फोन मैंने ही ढूंढा, पुलिस वाले को मैं ही लेके गया लोकेशन से, और मेरा सामने फोन आ गया, मेरे नंबर सब ट्रेस हो गया। पुलिस के पास फोन आने के बाद मेरे को खुद का फोन लेने के लिए 3 महीना लगा। सर लेकिन आप जो बोल रहे हो ना उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। उसमें भी लोकेशन ऑन होना चाहिए। हाँ, लोकेशन लोकेशन ईमेल आईडी जनरली रहता है ना, तो ये गूगल मैप से मैं ट्रैक करता हूँ। वो मैंने ट्राई किया, मेरा लोकेशन मतलब फिर तब से मैं ऑन करता गूगल मैप तो ऑन ही रहता है, वो ट्रैक करता ही है। अभी भी तो गूगल मैप पे जाएगा ना हिस्ट्री में, तो वो बताएगा तू कहाँ घूम के आया। I even this time my mom's phone got lost. उनका भी लोकेशन था, पता भी चला। मेरा 3 ब्लॉक छोड़ के वो बिल्डिंग में वो बंदा वापर रहा है। रोज वो बंदा फोन लेके चेंबूर जाता है, रोज बिल्डिंग में आता है, रोज चेंबूर जाता है, बिल्डिंग में आता है। उसका पूरा लोकेशन दिखता है मेरे को करने का नहीं था मुझे, तो दूसरा फोन ले ही आ रहा था। फीफो में 7-8 हज़ार की हूँ। रेड मार देता उसके घर पे, मजा आएगा। बोलो क्या फीफो में पहले छोड़ा बैलेंस फिर फीफो में पहले, सब में पहले चुना फिर नया, वेटेड एवरेज 7। चलो गाइस बनाओ। उसमें आपको कोर्ट केस करना पड़ता है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बॉन्ड पेपर बनाना पड़ता है, लॉयर अपॉइंट करना पड़ता है। 1500 रुपया दे के मैंने लॉयर अपॉइंट किया। अरे बस सर अभी फोन चोरी नहीं हुआ है, गिर के खून टूट गया है। नहीं बंद हो गया उसका फोन। वही तो अबे क्या पता गिर के बंद हो गया, टूट गया नहीं होता है। उसको बाइक पे से गिरा है ना। फोन घूमा मतलब वापस लिया तो चोरी ही है, दैट इज स्टेप 2। देन मैं लिटरली कोर्ट का हियरिंग में गया। तो एक हियरिंग में उसने खाली बोला कि ये फोन का कंप्लेंट है। जज ने कहा, बोला क्या है, जज था, लॉयर था, बोला ये क्या है, बोला कोर्ट। देन जज हॉलीडे पे गया, तो 2 हफ्ता तक उसका सेशन नहीं हुआ। उसके बाद वापस बुलाया, 3 बजे केस था, हियरिंग में बैठा, ऐसा बैठ के मेरे को बिठाया। जज को बोला इनका फोन रिकवर हो गया, ये इनका ही फोन है। मेरे को बोला आप बोलो आपका ही फोन है। हाँ मेरा ही फोन है। फिर तब जज ने ऐसा साइन किया, हाँ ये इनका ही फोन है। उसके बाद भी एक 200 रुपए का बॉन्ड पेपर लगाने का, सेल्फ अटेस्टेशन लगने का, उस पर स्टैम्प पेपर सब लगा के चिपका के पुलिस डिपार्टमेंट में सबमिट करने का, फिर जाके फोन वापस मिलता है। मेरे को सिस्टम देखने का था कि कभी लायक है क्या जाने लायक नहीं है। कम से कम है ना 2-5 लाख का चोरी नहीं है ना, उसके नीचे जाना ही मत करो पुलिस के। अरे साकिब सर ना बाहर नहीं गए, हमारी साइकिल चोरी થઈ ગઈ। जब मैं कंप्लेंट करने गयो ने तो वो उठी तो निकले सर, तो कोई दी में મોંઘી સાયકલ હતી, બહુ મોંઘી હતી। રાજીવ સરના બાકી ઉપાડી ને લઈ ગયો। પછી મારા બર્થડે ના મેં લીધી હતી 1 વર્ષ પછી। બર્થડે ના 3 દિવસ પહેલા ચોરી થઈ। 2 દિવસ પછી બર્થડે ના 1 રાત પહેલા મેં ઓવેલ એક્સપ્રેસ સર્ચ માર્યો, મોટરા સાયકલ પેલી સાયકલ આવી મારી। મેં ફોન હજી મારી પાસે એનો નંબર છે, તો મેં ફોન કર્યો। બોલે કે તું 5 મિનિટ રૂક, કલ સુબહ આકે લેકે જા સાયકલ। કાલે સવારનો ને ઈ જ રાતનો મને ફોન આવ્યો, તું આવ અહીંયા। હું પપ્પા મમ્મી ગયા, ઓલા જે 3 હતા ને 10th સ્ટાન્ડર્ડ નો એક છોકરો હતો, એનાથી ક્રિશ્ચન છોકરો ચોરી કરાવતો હતો। એ પહેલી ચીજ નહોતી, એ કેટલા ફોન વેચ્યા હતા એટલું। ને પપ્પા છે ને ત્યારે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ નું કરતા હતા, મતલબ પપ્પા બેંક માં હતા। તો ઓલો ડીજે નો નાનો ભાઈ નીકળ્યો, એટલું માર્યું છે ને પોલીસ વાળાને। હું ખાલી રૂમ માં ગયો ને, એનું ટી-શર્ટ કાઢેલું પૂરું લાલ પીળું, કેમ કે એક ચોરી નહોતી, ये કેટલી બધી ચીજો આવી જો ઓએલએક્સ પર કાઢી હતી। ઓલાને ને આને બેલ્ટ સીટ હાંડિયા થી આખો લાલ પીળો કરી નાખ્યો। પછી પપ્પાએ કીધું હવે જવા દો, નાનો બચ્ચો છે। तुम्हें तानो जे बोलो डिटेक्शन में हेड હતો सर मैं गया था जासूस और पुलिस में, हम लोग कंप्लेन किया फोन का चालू किया। एक और लोग आए, जल्दी की सेलर वाला 15 दिन से बंदे कोई कैमरे में कुछ आवाज नहीं, बुड्ढा अकेला रहता है। उसके घर जाके अभी पहले खाना है, मेरा खाना वाना खा लो, मर गया रे। चलो गाइस सबसे
भाई क्या टेंशन में लग रहा था वो। अरे फोन अरे उसको अकेला भेजा क्यों पागल। ऊपर से वो बाइक आया है ना, तो नहीं गया पता चला वापस वो बाइक से अकेला गया है। भाई आया वो सभी को ये ऐसा है ना जो पहले जो लेटेस्ट परचेज सब थोड़ा धीरे बोल। C4 परपेचुअल हो गया। कितना आ रहा है? लीफो का 9500 9000 वो लीफो है, लीफो 9500 फीफो 10500 FIFO perpetual 10500 FIFO periodic also 10500 LIFO perpetual 9500 LIFO periodic no sir weighted average पीरियोडिक कितने करोगे लीफो में सेम फीफो में quantity into earliest purchase price earliest purchase price 10,000 में 5 है 10,000 पॉइंट earliest purchase price जम रहा है weighted average जम रहा है सर लास्ट समय हां ऑफ कोर्स I told you 7:30 तक बोला था सर हमें घर बार इसको क्या बोलते हैं पीरियोडिक इधर गिरा किधर स्टार्ट हुआ
वो अभी उसको नहीं पता होगा। अरे मतलब रास्ते में आते हुए ईस्ट वेस्ट वाले ब्रिज पे ही रहा है। मैंने कॉल भी किया था जब ट्रैफिक में था क्लास के लिए। उसने उठाया बोला मैं तेरे कहाँ नहीं गिरा? और तेरे कॉल की वजह से उसने पॉकेट में उल्टा सीधा रख के गिराया है। बड़ा बड़ी तेरा फोन दे दे अभी। सर आना बजे भी आवा बनाना। बस बस सही है। हाँ एक बस एक टेबल है बस। अरे रुको ये तो खत्म भी नहीं 68 है बोले छेले अमाउंट सर एक टेबल है ना FIFO perpetual 10500, FIFO periodic 10500. That is FIFO. LIFO perpetual 9500, LIFO periodic 9000. Weighted average perpetual 10,200. Weighted average periodic 10,005. huh? 10,005. 10,200 and 10,000. 10,000 मिला क्या? वेटेड एवरेज में क्वांटिटी रेट क्या है वो? टेबल टेनिस का बहुत इधर से क्या? ढाबा मतलब मेरा ही मैं कल टीटी के पहले क्लास आया था लॉ का लेक्चर तो बैग में ही रह गया बॉल बैग में रह गया बिल्डिंग में बिल्डिंग में रहेगा ना बॉल ना लेकर हम लोग पढ़ते हैं परचेज किया वेटेड में ऐड कर सकते परचेज किया क्वांटिटी ऐड होगा अमाउंट ऐड होगा और डिवाइड में क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी अमाउंट प्लस अमाउंट अपॉन क्वांटिटी मिला छोटा सा फॉर्मेट एक ड्रॉ कर दो बराबर टेबल एक ही ना एक ही सिंपल है सी डन मजा आ हाँ उसमें पीरियोडिक में परपेचुअल में 10,200 है पीरियोडिक में चलो अभी सुनो मिला क्या 10,200 and 10,000 वेटेड एवरेज समझ में आया मेन वही है लुक एट सम नंबर 12 पेज 143 सम नंबर 12 पेज 143 सम नंबर 12 ओपनिंग स्टॉक में दिख रहा
स्टॉक नहीं है हाँ उसमें ना पहला 3 मेथड जो है वो होमवर्क है. ओके सम नंबर 12 चलो हो गया सबका अभी. सम नंबर 12 में है ना FIFO LIFO weighted average is for homework. I am solving simple average. आपको 4 मेथड है उस सब में, तो इधर लिखो सिंपल एवरेज. ओके पहला आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्या होगा डैश 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 नील. अभी December 4 आपने परचेज, ये सारा परचेज का डिटेल है ऊपर दिया है. परचेज ऑफ कंडेंसर विच यूजेस टू मैन्युफैक्चर रेडियो सेट्स. मिला ये सारा परचेज का डिटेल्स है. मिला क्या? हेलो परचेज का डिटेल है अलग अलग डेट पे. 1600 यूनिट्स वर इश्यूड टिल 18 दिसंबर. मिला इश्यू का डेट है 18 दिसंबर. टिल 18 मतलब 18 ही पकड़ के चलने का. कब कितना किया पता नहीं है ना, तो 18. इसमें बाकी 3 होमवर्क है. FIFO LIFO 1600 इश्यू टिल 18 दिसंबर मतलब समझा नहीं. 4 10 11 19 ये सब परचेज है. इश्यू का डेट 18 है. मतलब 11 के बाद नेक्स्ट एंट्री इशू का इश्यू का करने का फिर रिसीव करने का. बराबर. अभी पहला 900 यूनिट खरीदा है 50 के भाव में, तो 4500 होता है नहीं 45,000 होता है. 45,000 होगा. अभी पहले में तो बैलेंस वही रहेगा 900 into 50 45,000. वी आर डूइंग सिंपल एवरेज. हाँ ओके डन. देन December 10 कितना यूनिट्स आया 455 के रेट में 22,000. अब देखो सिंपल एवरेज कर रहा हूं. हाँ वेटेड एवरेज होता तो मैं क्या करता क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी अमाउंट प्लस अमाउंट और फिर रेट ढूंढता. राइट. हेलो इधर खाली क्या करने का, ये जो रेट है ना रेट इसका एवरेज लेना. क्वांटिटी क्वांटिटी सब क्या बांटना, रेट का एवरेज लेना. 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2. बस अभी बाकी सब आ जाएगा. क्वांटिटी कितना होगा 9 प्लस 4 1300. 1300 into 52.5. 68 रेट 50 68 प्लस 55 डिवाइड बाय 2. 68 250. अभी 52.5 into 1300 करो. उधर क्या करते थे अमाउंट अपॉन क्वांटिटी करके रेट ढूंढते थे. याद है इधर क्वांटिटी टू रेट करके अमाउंट ढूंढते. खाली रेट का एवरेज लेने का. बाकी तो 900 400 1300 हुआ ना. सर अब नेक्स्ट में भी डिवाइड बाय 2 ज करवा दूं ना. इन्हें एक सिंगल यूनिट लेवा दूंगा. एवरी टाइम डिवाइड बाय 2. देखो नेक्स्ट वाला है December 11 300 यूनिट 55 के भाव में कितना होता है 16,500. अब देखो वापस यूनिट कितना हो गया 1300 और 300 1600. हेलो रेट 52.5 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 53.75 मल्टीप्लाई 86,000. अभी इश्यू है रुक जाना 11 के बाद इश्यू है 18 तारीख. कितना यूनिट इश्यू किया सब इशू कर सारा का सारा इश्यू कर दिया 1600. अब 1600 क्या रेट पे जाएगा एक ही रेट 53.75 मल्टीप्लाई सेम होगा 86,000. तो बैलेंस नहीं होगा. बैलेंस निल. 18 को आपका बैलेंस 0 हो चुका है. 19 200 यूनिट 60 के भाव का 12,000. 200 यूनिट 60 के भाव का 12,000. फिर वापस एक और आया 800 यूनिट आया. क्या भाव का आया 47. हाउ मच 37,600. ओके. अब वापस हर्षवर्धन 200 और 800 1000. रेट कैसा मिलेगा 60 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 2 53.5 value wise 53,500. that's it. That's the value of closing stock. तो इधर लिख लो
value of closing stock is equal to 1000 units at 53.5 gives me 53,500. बराबर छे? Correct. Yes sir. अभी जाते हैं सिंपल एवरेज पीरियोडिक पे, पहले ये कर लो। हाँ हाँ, देखो ये छोटू सा टेबल बना था ना वेटेड एवरेज के लिए, रिसीव वाला वही बनाना है। बट इसमें क्वांटिटी अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रेट्स लिखने हैं। क्या लिखना है? सिर्फ रेट्स। टेबल में खाली रेट्स ही लिखना है, टेबल के बिना भी डायरेक्टली रेट से कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली रेट से भी कर सकते हो, ऐसे ही। सिंपल एवरेज पीरियोडिक के लिए ना खाली रेट्स का टोटल मानना है। रेट्स क्या क्या रेट से आया? 50, 55, 55, 60, 47, टोटल 267। तो इधर लिखने का एवरेज रेट इज इक्वल टू 267 डिवाइडेड बाय 5, 53.4। तो 1000 यूनिट काउंट करेगा इनटू 53.4, 53,400। तो यहाँ पे 53,500, यहाँ पे 53,400। That's your simple average. That's your simple average. समझा कि नो? गया दिमाग में? इसी का FIFO, LIFO और वेटेड एवरेज क्या है? होमवर्क। अभी वेट 1 मिनट, सुनो ध्यान से। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखते हैं इसका। आज हमने एक चीज सीखी थी मॉर्निंग COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मिला? COGS क्या है? ट्रेडिंग का पूरा खर्चा। सीए में तो बहुत बारी देख चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर COGS? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, राइट? इधर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, परचेज के साथ ही है सब। तो मुझे बताओ यहाँ से COGS ढूंढना है, ढूंढ सकते हो कैसे? इसको रिसीट का टोटल क्या मिलेगा? परचेज। ओके ओके, मैं आपको शॉर्टकट बताऊं इसका। ये आपका COGS है। क्या करना है? इश्यूज का टोटल, इश्यूज का टोटल करोगे ना तो सीधा सीधा क्या मिल जाएगा? COGS ही मिलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचने वाले गुड्स का कॉस्ट। तो लेजर से अगर COGS ढूंढना मस्का है, कैसे करने का? इश्यूज का टोटल। ऐसे भी कर सकते हो, लॉन्ग कट है, देखो करके देखो। ओपनिंग मिले, कैलसी लो, सारा रिसीट का टोटल मारो, रिसीट का टोटल मारो। ये परचेज है, फटाफट रिसीट का टोटल मारो। 133,100 माइनस नहीं 133,100 बराबर है। 133,100 तो बराबर ही आएगा। चलो 53,500 करो माइनस 53,500 86,000 नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो आपका गलत हो गया तो वही है। गम्मत हो गई, गम्मत। ये बराबर है क्या? हाँ, हमको भी हो गया। ओपनिंग्स करके मिल जाए तो सर मेरा रिकॉर्डिंग बंद करी तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1 मिनट। बराबर है? कैलकुलेट बराबर किया है? सर तुम्हारा होमवर्क। एक मिस्टेक करी है ऐसे शॉर्टकट में। रॉन्ग नंबर लाइव और रॉन्ग नंबर। हाँ, ये सिंपल एवरेज और वेट, सिंपल एवरेज में ना रेट्स का एवरेज भी इसके लिए काम नहीं कर रहा। मैं बोला ना रॉन्ग बाकी नंबर। सब में ये तीनों में काम करेगा। सिंपल एवरेज में बिकॉज़ वी हैव टेकन ओनली रेट्स,
it won't work. You can try it at home. You can take 1 minute. You can try this at home. You can take आपका weighted average LIFO या FIFO. 1 minute, settle fast. 1 minute बैठो. ये उनका भाषा में बोलो. बैठ उधर. आप FIFO, weighted average या LIFO तीनों में ट्राई करोगे आपको आंसर आने वाला है. ये रेट का एवरेज में इसके लिए उफड़ा इसमें नहीं आ रहा. बट सुनो, दिस इज योर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अभी सुनो ध्यान से. One more thing they may ask in the problem is to calculate gross profit. क्या पूछ सकते हैं? Gross profit. अभी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यहाँ पे एक और चीज देंगे, वो सेल्स. सपोज आपका टोटल सेल्स लेट्स से 2 लाख रुपीस. टोटल सेल्स आर नथिंग बट 2 लाख. सो हाउ विल यू कैलकुलेट योर ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स माइनस COG. सेल्स माइनस COG. Sometimes they might also give you indirect expenses और नेट प्रॉफिट ढूंढना है. तो सेल्स माइनस COGS is gross profit minus indirect expenses is net profit. ये क्लियर? ऐसा वाला एक बार आया था बोर्ड में क्वेश्चन, टेस्ट में आ सकता है, मतलब CA फाउंडेशन. ओके, इसका वेरीफाई कर लेना.